Hello everyone, welcome to my channel Asta's Amazing Science. I'm Asta with you. So today we will see chapter 3 of class 8 NCERT geography book. That's name is Mineral and Power Resources. So in this I have already uploaded part 1 and 2 of this chapter that I have given the link of that videos in the description box and I button. You can see those videos by that link. So today we will cover some topics of this chapter, that is first topic is power resources. Then let's start our topic. इसमें जो शनि की मदर है वो अपना सुबह उठती है एंड देन शी स्विच्ड ऑन द गीज़र, वो स्विच ऑन करती है गीज़र को एंड देन वो क्या करती है आयरन अप करती है सनी का स्कूल यूनिफॉर्म को, सनी को जगाने से पहले वो उसके स्कूल यूनिफॉर्म को एक तरह से आयरन अप करती हैं। देन वो जाती हैं किचन में एंड देन वो प्रिपेयर करती है शनि के लिए ऑरेंज जूस फॉर उनके शनि के लिए ब्लेंडर में। एंड देन शनि हैव वो कहती हैं शनि क्या तुम नहा के आ गए, देन अगर आ गए हो तो कम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट, आओ और अपना ब्रेकफास्ट करो। उनकी मदर बोलती हैं शनि को प्रिपेयर कर रही होती है शनि के लिए ब्रेकफास्ट गैस स्टोव पर शनि के लिए। देन जब शनि स्कूल जाने लगता है तो वो भूल जाता है स्विच ऑफ करना लाइट एंड फैंस को जब उनकी मदर स्विच ऑफ करती हैं लाइट फैंस को एंड वो सोचने लगती हैं कि हाँ सिटीज़ में रहना तो बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन हम लोग पूरे के पूरे डिपेंड हैं एज गैजेट्स पे एंड जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम मीन्स जो गैजेट्स है वो एनर्जी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं एंड ये लेड करता है एक तरह से वाइड गैप की, बहुत बड़े गैप को लेड करता है हाई डिमांड्स एंड सप्लाई के। और जो एडवेंट है हमारी साइंस का और टेक्नोलॉजी है, इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत फास्टली चेंज अप हो रही है। देन अब पावर और एनर्जी जो ये दोनों चीज़ बहुत विटल रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। हमें वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, हमें इंडस्ट्रीज़ के लिए पावर होती है, एग्रीकल्चर के लिए भी होती, ट्रांसपोर्ट के लिए भी होती, कम्युनिकेशन के लिए भी होती एंड डिफेंस के लिए भी होती है। पावर रिसोर्सेज में भी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। अब अगर हम लोग पावर रिसोर्सेज को ब्रूडली कैटेगराइज करें तो ये कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में इजीली कैटेगराइज हो जाएगा ब्रूडली। अब कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर लॉन्ग टाइम। अब जैसे कि फायर वुड को हम लोग बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स को भी एंड ये है टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। अब फायरवुड ये वाइडली यूज़ किया जाता है फॉर कुकिंग एंड हीटिंग के लिए। हमारे कंट्री में मोर देन 50% ऑफ जो एनर्जी है हमारे विलेजर्स यूज़ कर रहे हैं फॉर कम्स फ्रॉम जो फायरवुड से ही आती है। ओके सो देन अब रिमेन्स जो होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स का, जो ब्यूराइड होते हैं, जो ब्यूराइड अप हो जाते हैं एंड देन अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ जो मीन्स जो एनिमल्स एक तरह से ब्यूराइड अप हो जाते हैं मिलियन जो हुए थे एंड वो अब इतने ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से अब फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट अप हो गए हैं। अब ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये सब मेन सोर्सेज हैं हमारे कन्वेंशनल एनर्जी। अब जो रिजर्व है हमारे इन मिनरल्स का ये लिमिटेड है, दीज आर लिमिटेड। द रेट और जो रेट है जिसपे ये ग्रोइंग जो ये वर्ल्ड की ग्रोइंग पॉपुलेशन है ये
कंज्यूमिंग, ये कंज्यूम कर रही है, देम इन सबको कंज्यूम कर रही है इन अ फार ग्रेटर देन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन। हम लोग इसे बहुत ज़्यादा, हाँ, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा इसे कंज्यूम कर रही है, इतना जल्दी यूज़ कर रही है कि जितना टाइम हम उसे फॉर्म होने में नहीं लगा था उतना ज़्यादा इसे ख़त्म होने में लग रहा है। सो इससे क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब ये बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएंगे। दैन कोल, ये बहुत अबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल है, ये यूज़ किया जाता है, फ्यूल को यूज़ किया जाता है और इंडस्ट्रियल भी यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, स्टीम इंजन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी जो कोल से जनरेट होती है उन्हें थर्मल पावर कहते हैं। द कोल, जो ये जो कोल है जो हम यूज़ करते हैं आज के टाइम में टुडे, वॉज फॉर्म, ये मिलियन ऑफ ईयर एगो फॉर्म, अब इसलिए फॉर्म हुआ है मिलियन ऑफ ईयर एगो। जो जेंट फैंस थे और स्वैम्प से ये ब्यूराइड अप हो गए थे इन लेयर्स में ऑफ द अर्थ। कोल इज देयरफॉर रिफर्ड टू एज ब्यूराइड सनशाइन, इसीलिए कोल को एज रिफर्ड किया जाता है ब्यूराइड सनशाइन के तरीके से। अब जो ये लीडिंग कोल प्रोड्यूसर हैं हमारे वर्ल्ड के, चाइना, यूएस, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस है। अब ये जो द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है, हाँ, इंडिया का ये है रानीगंज, झारिया एंड धानबाद एंड बोकारो इन झारखंड। अब देन पेट्रोलियम को जानने से पहले हमें इसके वर्ड ओरिजिन का मतलब जानना होगा। अब वर्ड ओरिजिन है इसका, जो पेट्रोलियम एक तरह से लैटिन वर्ड एंड पेट्रा का मतलब होता है रॉक, ओलियम का मतलब होता है ऑयल। सो पेट्रोलियम का मतलब हुआ रॉक ऑयल। ओके, सो इसका वर्ड ओरिजिन था रॉक ऑयल। पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल। अब जो आप पेट्रोल आप यूज़ करते हो अपनी कार्स में रन अप कराने के लिए, कार को रन कराने के लिए, एंड ऑयल जो आप यूज़ करते हो अपने साइकिल्स में उसे स्विकिंग कप होने से। सो ये दोनों चीज़ एक थिक ब्लैक लिक्विड से ही बनी है जिसे हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोल एंड ऑयल दोनों पेट्रोलियम से ही बना है और ये फाउंड किया गया है बिटवीन द लेयर ऑफ रॉक की लेयर के बिटवीन। एंड हम लोग इसे कहाँ से फ्रॉम ऑयल फील्ड से लोकेट इन ऑफ शोर एंड कोस्टल एरियाज। ये फिर हम लोग इसे जब निकालने के बाद हम लोग इसे सेंड करते हैं इन रिफाइनरीज में, जो प्रोसेस अब करती हैं इस क्रूड ऑयल को एंड प्रोड्यूस करते हैं वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स एंड lubricants. Petroleum and its डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम और उसके डेरिवेटिव्स को हम लोग ब्लैक गोल्ड कहते हैं एज दे आर वेरी वैल्यूएबल। अब इन्हें ब्लैक गोल्ड कहते क्यों हैं? बिकॉज ये जो पेट्रोलियम होता है ये बहुत ब्लैक कलर में मीन्स ये ब्लैक होता है, एंड गोल्ड इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल है, बहुत एक्सपेंसिव है। ओके, द शिप producing country are Iran, Iraq, Saudi Arabia। अब जो पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग है वो ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड क्वातार, द अदर मेजर। अब और जो अदर मेजर प्रोड्यूसर हैं वो यूएसए, रशिया एंड देन वेनेजुला एंड अल्जीरिया। एंड द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया की बात करें तो ये डिगबॉय है असम में, बॉम्बे के हाई पे, इन मुंबई में है बॉम्बे हाई, एंड द डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। ओके, देन अब नेचुरल गैस फाउंड होती है विद पेट्रा, जो डिपॉजिट है एक से जब हम लोग पेट्रोलियम को निकालते हैं देन ये गैस रिलीज जब होती है व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। एंड ये एक तरह से ये कैसे हम एक तरह से ये हम किन तरह से इन्हें यूज़ करते हैं एज डोमेस्टिकली
भी यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल भी फ्यूल्स की तरह भी यूज़ करते हैं, जैसे कि रशिया, नॉर्वे एंड यूके एंड नेदरलैंड्स ये प्रोड्यूसर्स हैं इस नेचुरल गैस के। अगर इंडिया की बात करें तो जैसे कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, त्रिपुरा है और कुछ एरियाज है नेचुरल गैस रिसोर्सेज हैं। एंड बहुत ही फ्यू ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स है खुद के। और ये जो शार्प इंक्रीज है हमारे कंजप्शन का इन फॉसिल फ्यूल्स का ये लेड करता है टू द डिप्लेशन अलार्मिंग रेट पर। ये जो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स हैं ये रिलीज होते हैं, कब रिलीज होते हैं? जब ये फ्यूल्स बर्न अप होते हैं। और ये ऑल्सो क्या कॉज करते हैं? कॉज फॉर कंसर्न, जैसे कि अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, उसी तरीके से जैसे अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप है विच विल एवेंचुअली रन ड्राई। ओके, दिस हैज़ लेड to the tapping of various non-conventional sources of energy that are cleaner alternatively to fossil fuels। और हमें एक तरह से नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज़ करना चाहिए ज़्यादा, इससे क्या होगा? ये ज़्यादा क्लीन होते हैं बाय द कन्वेंशन, मीन्स ये ज़्यादा क्लीनली हम इसे यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारे इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचता है। ओके, जिससे हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट नहीं होता है। देन हाइडल पावर, अब रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स। अब ये जो रेन वाटर होता है, रिवर वाटर स्टोर्ड होता है, स्टोर्ड किया जाता है इन डैम्स एंड इज मेड टू फॉल, और इन्हें फॉल कराया जाता है फ्रॉम दी हाइट से फॉल अप करवाया जाता है। अभी जो फॉलिंग होती है वाटर की फ्लोज, ये थ्रू पाइप्स के थ्रू फ्लोज अप हो जाता है इनसाइड द डैम के इनसाइड ओवर टर्बाइंस ओवर द टर्बाइंस ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम, जो प्लेस्ड ऐड किया जाता है बॉटम में ऑफ द डैम के बॉटम में, जिससे क्या होता है कि जो ब्लेड्स होती हैं जब वाटर फोर्स करता है उन ब्लेड्स को, देन ब्लेड्स क्या होती है? मूव होने लगती हैं, घूमने लगती हैं एंड क्या करती हैं? टर्न टू दी जनरेटर की तरफ टर्न कर देती हैं, जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो प्रोड्यूस अप हो जाती है। दिस इज कॉल्ड, अब इसे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जो वाटर होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है आफ्टर जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन के बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है, किसके लिए? इरीगेशन पर्पस के लिए। जो 1/4 ऑफ वर्ल्ड है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इसी प्रोसेस से होती है, प्रोड्यूस बाय हाइडल पावर से ही। और द लीडिंग प्रोड्यूसर है हाइडल पावर के, हाँ पूरे वर्ल्ड में है ये पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड व्हाट इज चाइना। सब इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन हमारे इंडिया के हैं। भाखरा नैंगाल है, गांधी सागर है, नगर जुनसागर है एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स है। सो इन दिस इज द पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर एंड इन द नेक्स्ट पार्ट 4 I will tell you about non-conventional sources of energy. So thank you everyone and have nice day। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय।